हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौगनिक पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारियां दूंगा जिसके आप जानकर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप निरोग रहेंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं दूंगा, कुछ ऐसी मंत्र बताऊंगा जिसको आप अमल करते हैं अपने जीवन में, आप उसको अनुसरण करते हैं तो मुझे 100% विश्वास और भरोसा है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। हम सबसे पहले जानें कि बीमार क्यों होते हैं। आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर लाइफ स्टाइल डिजीज, जीवन शैली रोग से ग्रसित होते हैं, जिसका मुख्य वजह होता है कि आप आजकल के जो भाग दौड़ के जो ज़िंदगी है, इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में समय से खाना नहीं खाना, समय से नहीं सोना, हमेशा लैपटॉप से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, यानी स्क्रीन से जुड़े रहना और रात भर जगे रहना, यह सबसे मुख्य कारण बीमारी की ओर इशारा करता है। इसमें बहुत सारी बीमारियां होता है। माइग्रेन की समस्या इसी से होता है, थायराइड की समस्या इसी से होता है, अर्थराइटिस की समस्या इससे होता है, तनाव की समस्या इससे होता है, यानी अनेकों बीमारियां होता है। दूसरी बात है कि आज के समय में गलत लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी डाइट के वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। अब हम बात करें कि अनहेल्दी डाइट क्या है, अस्वस्थ भोजन क्या है। तो अस्वस्थ वह भोजन जो आप घर पर नहीं खा करके होटल के जो आइटम खाते हैं, होटल के जो चीज़ें खाते हैं, वही भोजन आपको अस्वस्थ होता है। अब हम बात करें कि होटल का कौन सा भोजन है जो अस्वस्थ है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर बतला दें कि एक दुकानदार को आपसे कमाने के लिए आपके स्वास्थ्य से दुकानदार को कोई मतलब नहीं है। दुकानदार सिर्फ सोचता है कि हम कितना अधिक से अधिक इस कस्टमर से मुनाफा कमाएं। इसके लिए उसका थर्ड क्लास का तेल होता है, थर्ड क्लास का उसको आइटम्स होता है। आप बाज़ार में जाता है, मार्केट में जाता है सब्जी लाने के लिए, आलू लाने के लिए, तो वो जो सड़ा गला होता है वह पूरे हुंडा हुंडी खरीद लेता है और वह खरीद करके जब दुकान पर लाता है पूरा धोता उता भी नहीं है, पूरा उबाल करके इस तरह, यानी उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। यह सब आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन लोग इसको नज़रअंदाज कर देता है। तो आप, हाँ, इमरजेंसी कंडीशन हो आप खा सकते हैं। आप घर से चले हैं, आपका दिन का 12, 1, 2 बज गया, 3 बज गया, आप अभी तक खाना नहीं खाएं, तो उस आपात स्थिति में आप खाना खा सकते हैं। जब आप खाना ले करके घर से नहीं गए हैं तब आप खा सकते हैं। लेकिन लोग करते क्या हैं, घर पर खाना खाएं नहीं खाएं छोड़ दिए, चले जाते हैं और आदी हो गए होटल में खाना खाने का। और देखेंगे होटल वाले क्या करेंगे कि जो मीट है जरूरी नहीं कि वह आज ही बना हो, वह 2 दिन का हो सकता है, 4 दिन का हो सकता है बड़े बड़े होटलों में, और उसको तेल से हमेशा फ्राई कर करके आपके बीच गरम गरम परोसा जाता है और हम लोग चैन से खुशी से खाते हैं और पैसा भी अधिक लग जाता है और आपका शरीर बीमार हो जाता है। छोड़िए इन सब बातों को, मैं आपको बता रहा था अनहेल्दी डाइट। तो जो व्यक्ति लंबे समय से अगर वह पेस्ट्रीज लेना, पिज्ज़ा खाना, केक लेना, जंक फ्रूट्स खाना, फास्ट फूड खाना, है ना, चिकन खाना, रेड मीट खाना, पैकिंग्स आइटम लेना, प्रिजर्वेटिव्स आइटम्स खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना जैसे पेप्सी, कोक हो गया, यह सब लेना, और भी बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स है जिसको आप तला हुआ भुजा हुआ आइटम्स लेना। अगर ऐसा आप लंबे समय से करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको हो जाता है, जिसको हम सिंड्रोम डिजीज किसे कहते हैं। जब आपको एक से अधिक रोग हो जाए, जैसे आपको डायबिटीज़ भी हो गया, अर्थराइटिस भी हो गया, है ना, आपको थायराइड भी हो गया, आपको हाइपरटेंशन भी हो गया, यानी कई एक बीमारियों आपको हो गया, तो उसको हम सिंड्रोम रोग कहते हैं। तो
यह सब अनहेल्दी डाइट में आता है। हाँ, खा सकते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सब कुछ छोड़ दें, लेकिन 15 दिनों पर, महीना दिनों पर, सप्ताह में कभी कदार आपको खा सकते हैं। उसको नहीं उसको मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका आदी नहीं हो। अब हम बात कर रहे थे कि वह कौन सा मंत्र है जिसके जरिए आप जानेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार और अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक देखें। काफ़ी मेहनत करने के बाद दोस्तों मैं आपके बीच आता हूँ और मैं प्रत्येक दिन अपडेट न्यूज़ हेल्थ से संबंधित मैं आपके बीच लेकर के आता हूँ और मैं आपको देने का काम करता हूँ। तो हेल्थ संबंधित न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको अपडेट न्यूज़ मिलता रहे। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक जिम्मेवार व्यक्ति है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहते हैं कि हमेशा हेल्दी रहें तो इस ढंग का हेल्थ टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, हम कुछ बतलाएंगे। एक पहला बताएंगे पर्सनल हाइजीन। आज बीमार लोग क्यों पड़ते हैं? बीमार पड़ने का रीज़न खास करके जो देखेंगे कि बीमार पड़ने का वजह होता है अशिक्षा, गरीबी, तीसरा होता है चिकित्सा का अनुपलब्ध, चिकित्सा का अभाव, चौथा होता है दवाओं का अभाव, पांचवा होता है कि आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करना और जानकारियां का अभाव, जागरूकता का अभाव। यह सारा रीजन आपको बीमारी की ओर हो के धकेलने का काम करता है, बीमारी होता है। तो यह सबसे बचना है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों याद रखें, कुछ ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर्स भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको होना है तो होना है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। वह होता है जेनेटिक डिजीज, जिसको हम वंशानुगत कहते हैं। तो वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां होना। जैसे दादाजी को पाइल्स की बीमारियां था तो बेटा को हो सकता है, पोता को हो सकता है। नानी जी को अर्थराइटिस था तो उसके बेटी को हो सकता है, नाती को हो सकता है। पिताजी को हार्ट कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक डिजीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चीनी की बीमारी है, थायराइड का बीमारी है, अर्थराइटिस की बीमारियां हैं जिसको हम जोड़ों जोड़ों के दर्द करते हैं। तो आपको बेटा को हो सकता है, पोता को हो सकता है। तो उस पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। तो हम कैसे नियंत्रण करें? तो नियंत्रण करने का बहुत सरल और बहुत आसान है। वह आसान क्या है कि पर्सनल हाइजीन, जिसको हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या करना है कि डेली आपको शौचालय जाना है। शौचालय जाने से पहले आप पानी पिए, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास जो आपको इच्छा करता है पानी पिए। हमारा जो भोजन करते हैं तो भोजन जब पचता है छोटी आंतों में, पचने के बाद भोजन का जो सेफ्टी भाग होता है वह आपका चला जाता है बड़ी आंतों में, जिसको हम मल कहते हैं। तो वहाँ एक भित्ति से सट जाता है जो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होने के कारण, जो आपको कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है। जब पानी पीते हैं तब पानी का जो ऑब्जर्वेशन होता है, अवशोषण होता है, वो बड़ी आंत में होता है। तो जब आप सुबह में पानी पिएंगे तो अगर आपका मल सूखा हुआ है, सेल वाल में सटा हुआ है, भित्ति में सटा हुआ है, पैखाना साफ नहीं हो रहा है, कड़ा पैखाना हो रहा है, आप आधा आधा घंटा बैठे रहते फिर भी नहीं हो रहा है, तो वैसे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ लेकिन इस पर थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। तो आप पानी सुबह में पिए, उसके बाद आप शौचालय जाएं। शौचालय से आने के बाद पहला काम कि आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको स्नान करना है, साफ कपड़ा पहनना है, आपको आँखों की सफाई करना है स्नान के समय, नाक की सफाई करना है, मुंह की सफाई करना है, कान की सफाई करना है, बालों की सफाई करना है, आपको स्वच्छ कपड़ा पहनना है। और कभी भी शौचालय जाएं तो शौच जाएं तो शौचालय में ही जाएं, जिससे कि बीमारियां खुद नहीं होगा और दूसरों को भी नहीं पटेगा। देहात में बीमारियां क्यों होता है? स्लम एरिया में
बीमारियां होने का 80% बीमारियां होता है जो कि हाथों से होता है। आप देखते हैं कि मेरा हाथ तो साफ है, कुछ भी मिला खाने के लिए, फ्रूट्स आइटम मिल गया खा लिए, एप्पल मिल गया खा लिए, खाना मिल गया खा लिए, आप हाथों पर, खास करके देहाती क्षेत्र में ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं करें। 80% बीमारियां आपको हाथों से होता है। आपके नाक, जब कोई इन्फेक्शंस होता है, जब आप सांस लेते हैं, गंदगी रहता है, कोई रहता है संक्रमित व्यक्ति, उसके ज़रिए आपको आँखों में, नाक के ज़रिए आपका सांस के नलिए आपके सभी फेफड़े तक जाता है, वो आपको बीमार पड़ता है। कोरोना में आपने सीखा होगा कि कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे संक्रमण होता है। कुछ रेक्टम के ज़रिए भी कुछ इन्फेक्शंस होता है, कुछ स्किन पर भी कुछ इन्फेक्शन आपके ज़रिए आपके बॉडी में हो सकता है आपको। और बीमारियां होने का रीज़न है वायरल संक्रमण, फिर बैक्टीरियल हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, फंगल हो सकता है, और भी कई एक इन्फेक्शंस की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें अपने आप को। जैसे कहावत में है कि इनपुट और आउटपुट ठीक रखें, यानी जो आप पानी पिए, पेशाब अच्छी तरह हो, खाना खाएं अच्छी तरह से पचे, और शौचालय साफ हो, शौच जाए तो आप अच्छी तरह पेट की, हाथों की गंदगी अच्छी तरह से सफाई हो जाए। दोस्तों, जितना समय आपको पेशाब करने में लगता है, यूरिन पास आउट करने में लगता है, उतना ही समय अगर आपको स्टूल पास आउट होने में लगता है, तो आप समझ लें कि आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपका कब्जियत नहीं है, और आपकी पेट की जो भी मैली है, कचरा है, वो बाहर निकल रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन अगले वीडियो में बताऊंगा कि अपने कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करें, कब्ज को कैसे दूर करें। तो इस तरह के न्यूज़, इस तरह की जानकारियां पाने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक नोटिफिकेशन गिरेगा, जिसके ज़रिए इस तरह की जानकारियां आप प्राप्त कर पाएंगे, आप सीख पाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं जो भी कुछ जानकारियां हैं, मैं और डिटेल से बातें करूंगा और आपके बीच आऊंगा, और कल मैं आऊंगा। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार निवेदन करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इतना फैलाएं जिससे कि जागरूकता हो और लोग बीमार नहीं पड़े। तो अगले वीडियो में मैं हार्ट डिजीज से कैसे बचे, डायबिटीज से कैसे बचे, आर्थराइटिस बीमारी से कैसे बचे, थायराइड बीमारी से कैसे बचे, इन्फेक्शन से कैसे बचे, वायरल इन्फेक्शन क्या है, पैरासाइट इन्फेक्शंस क्या है, इस तरह से जो भी इन्फेक्शन संबंधित बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उस पर मैं आऊँगा और डिटेल से चर्चा करूँगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, नई चीज़ों की जानकारी मिला होगा। तो आप लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।